आप सभी को अंग्रेजी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आज के इस कार्यक्रम में हमको विशेष रूप से भागीदारी देने वाली लखनऊ महानगर की महापौर हमारी बहन माननीय सुषमा खरकवाल जी, नगर के नगर आयुक्त इंद्रजीत जी, यहाँ के लखनऊ नगर के और विशेष रूप से इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी माननीय पार्षदगण, नगर निगम के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण और जो कंपनियां इन 3 वार्डों में जोन 8, जोन 5, जोन 2 में लायन इनविरो जिनको काम मिला है, वो उन लोगों के सभी अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित हमारे सभी सफाई मित्र भाई बहन, सभी उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज का दिन सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है 2 कारणों से कि वर्ष की शुरुआत हम लोग 2 बहुत अच्छे कामों से आज लखनऊ में कर रहे हैं। एक तो ये कि हमारे जो रेहड़ी पटरी के व्यापारी होते हैं, सामान्य रूप से वो अपनी आजीविका चलाने के लिए वो समोसा बेचते हैं, कोई पाव भाजी बेचता है, कोई पानी पूरी बेचता है, कोई चाय बेचता है, कोई खाने पीने का और सामान बेचता है। अपनी आजीविका चलाने के लिए आपको खाने खिलाने का काम करता है और आए दिन हम देखते हैं कि आए दिन उसको कहीं न कहीं किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। पुलिस के लोग खड़े हैं, पुलिस बुरा न माने, लेकिन ये हमारी सामान्य अनुभव है कि रोज आकर के सुबह दोपहर शाम पुलिस के लोग उसके ऊपर डंडाबाजी करते हैं। हमारे नगर निगम के लोग भी आते जाते नोटिस पकड़ाते रहते हैं उसको, ये यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, यहाँ से हटाया वहां गया, वहां से हटाया वहां गया। उसका जो जीवन है ऐसे ही बीत जाता है। स्थिरता उसके जीवन में रेहड़ी पटरी के व्यापारियों को में नहीं आ पाती है। साथ ही एक और अनुभव आया है कि वो चूंकि उनकी अस्थायी व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए खाने खिलाने की प्रक्रिया में जो गंदगी होती है, जैसे अब समोसा खाएगा आदमी तो दोना पत्तल तो रोड पे ही आता है, चाय पिएगा तो कुल्हड़ या गिलास कहीं न कहीं फेंक दी जाती है। वो दुकानदार अगर चाहे भी तो उसकी परमानेंट व्यवस्था नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका खुद का व्यवसाय परमानेंट नहीं है। इन सारे कारणों से वो जो दृश्य होता है वो बड़ा ही खराब दिखता है, गंदगी दिखती है, उसका स्वयं का भविष्य भी सुरक्षित नहीं रहता है। इस सब से निजात दिलाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई, जिसके तहत हम रेहड़ी पटरी के व्यापारियों को लोन दे करके उनकी दुकानदारी को बढ़ावा भी देते हैं और साथ ही जो आज नगर निगम ने किया है कि 40 ऐसे एक यूं कह लीजिए कि गंदी सी खाने पीने की जगह को बड़ा अच्छा बना करके 40 का एकदम आधुनिक मॉडल वेंडिंग जोन बना करके नगर के लिए प्रस्तुत किया है। मैं माननीय महापौर जी को, नगर आयुक्त को और उन सभी दुकानदारों को और नगर वासियों को मैं इस मौके बहुत बहुत बधाई दूंगा कि एक अच्छा प्रयोग अपना जो है आपने सफलतापूर्वक किया है। और जैसा कि माननीय महापौर जी ने बताया कि इस क्षेत्र में भी एक वैसा ही उससे भी बड़ा वेंडिंग जोन जो है बनाने की तैयारी चल रही है। तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। हम सभी इस बात के लिए माननीय महापौर जी का, नगर आयुक्त का तालियां बजा करके हम लोग धन्यवाद करें। दूसरा कि आप देख रहे हैं कि यहां से पीछे 150 गाड़ियों की कतार लगी हुई है, गिनना संभव नहीं हो पाएगा लेकिन 150 की गिनती है। और वो गाड़ियां इस क्षेत्र के जोन 8, जोन 5 और जोन 2 के निवासियों की सेवा में लगने वाली है आज से। यहाँ जो पीछे हमारे ड्रेस पहन करके जो हमारे सफाई कर्मी भाई बहन बैठे हुए हैं,
वो भी उनकी सेवा में उसी तरह से हाजिर होने वाले हैं। यह भी इन 3 जोन के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। आपकी मैकेनाइज स्वीपिंग होगी, डोर टू डोर कलेक्शन का जो काम है वो अच्छे से होगा, बेहतर होगा, और जो गाड़ियां आपके गलियों में घूमेगी, आपकी सड़कों में घूमेगी, उनसे कोई प्रदूषण नहीं होगा। ये ई व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, उसके लिए भी मैं विशेष रूप से इन जो 3 जोन के सभी नगर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किया है देश में, हर जगह और हर गली में, हर कूचे में, हर सड़क पे, हर मोहल्ले में, हर घर में, हर संस्था में, चाहे स्कूल हो चाहे अस्पताल हो, स्वच्छता की एक लहर जो है चल पड़ी है। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा देश है, हम सब हैं, हमारा जीवन है कि जहां स्वच्छता जो है हमारी एक जीवन की एक पद्धति, एक शैली बनती जा रही है। और उसी कड़ी में हम सभी जो नगर विकास से संबंधित लोग हैं, नगर निगमों के प्रशासन से संबंधित जो लोग हैं, महापौर से लेकर के सफाई कर्मी तक, सफाई मित्र तक, हम सबका यही प्रयास रहता है कि अब जो है सफाई को लेकर के नगरों में प्रतिस्पर्धा होने लगी है। उत्तर प्रदेश में भी हम तो कई बार कहते हैं कि भाई प्रयाग ज्यादा साफ है, कि वाराणसी ज्यादा साफ है, कि लखनऊ ज्यादा साफ है, आइए स्पर्धा करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब लखनऊ के लोग, लखनऊ राजधानी है, स्वाभाविक बात है कि इसे तो दूसरों को रास्ता दिखाना है। यहाँ तो कहा गया है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में, तो ये नगर तो दूसरों को रास्ता दिखावे, ऐसी नजीर इसको स्थापित करना है। उस दृष्टि से लखनऊ में जो होता है अन्य नगर भी उसको फॉलो करते हैं। और यहाँ जो बताया गया है कि पिछले दिनों में जो भी लखनऊ का इतिहास रहा हो, लेकिन अब हम देश के सबसे स्वच्छ नगरों में, देश के सबसे सुंदर नगरों में हमारा स्थान आने लगा है। और इसके लिए मैं नगर वासियों को और सभी नगर के कर्मियों को, नगर निगम के पूरे प्रशासन को, माननीय महापौर जी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। भाइयों और बहनों, अभी ये काम निरंतर चलाने वाला काम है। कोई एक दिन हमने सफाई कर लिया, एक दिन गाड़ी घुमा दिया, एक दिन झाड़ू लगा दिया, उससे काम होता नहीं है। ये काम ही ऐसा है कि जैसे ही आप सफाई करके आगे बढ़ते हैं, वैसे ही पीछे से गंदा होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये जैसे आप खाना खाते हैं, खाना आपने खा लिया, अगला 4 घंटा, 5 घंटा, 2 घंटा जो है वो खाने को पचाने का प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वैसे ही सफाई को गंदगी में बदलने की प्रक्रिया जो है समाज में, हमारी गलियों में, हमारी सड़कों पे शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हमें हमेशा चौकन्ना रहना होता है। और आज के युग में मैं हमेशा कहता रहा हूं कि मनुष्य के पुरुषार्थ की आवश्यकता तो है, लेकिन उसका पुरुषार्थ जो है वो पर्याप्त नहीं है। जब तक मैन और मशीन, मनुष्य और मशीन का जब तक सम्मिश्रण नहीं होता है, जब तक सामंजस्य नहीं होता है, तब तक जो है हमारा काम पूरा होता नहीं है, हमारा काम दिखाई नहीं देता है। आज मुझे बहुत खुशी है, ये जो हमारा मानव बल बैठा हुआ है पीछे, जो हमारे भगवा वस्त्र पहन करके सफाई मित्र बैठे हैं, सफाई कर्मी बैठे हैं, उनके कामों में हाथ बटाने के लिए, उनके कामों को 4 चांद लगाने के लिए, उनके काम को कई जगह कई गुना इजाफा करने के लिए ये मशीनें, ये वाहन उपलब्ध हुए हैं। और मैं हमेशा कहता रहा हूं, नगर निगम हो चाहे नगर पालिका परिषद हो, नगर पंचायत हो, नगर निकायों को मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं कि आपके पास जितने मनुष्य हैं उतना उनका ध्यान रखिए, और आपके साथ साथ ही जितनी मशीनें हैं उनको भी आप कार्यरत रखिए। ये ना हो कि मशीनें जो है जाकर के बिगड़ जाए। अब आधुनिक समय में सफाई का जो काम है मनुष्य के साथ मशीनों के सामंजस्य से, मशीनों के उपयोग से ही होने वाला है। मुझे और भी बहुत खुशी हो रही है कि लखनऊ में अभी इसी जोन की, अगर हम 3 जोन की बात करें, तो इस जोन में जो हमारे पास जो कॉम्पैक्टर है उनमें इजाफा होकर के 15 जो है पोर्टेबल कॉम्पैक्टर जो है हमारे इन 3 जोनों की सेवा में लगने वाले हैं। हमारे MRF सेंटर, मेटल रिकवरी सेंटर जो होते हैं,
देखिए, अब कचरा प्रबंधन जो है एक बड़ा ही वैज्ञानिक काम हो गया है। वैज्ञानिक काम कैसे हो गया है कि जो भी हमारा प्रयास है, जो भी हमारी मशीनें हैं, जो भी हमारे इक्विपमेंट होते हैं, उसमें अगर घर से निकलता हुआ कूड़ा गीला अलग हो जाए, सूखा अलग हो जाए, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक अलग हो जाए, तो हमें उसको प्रोसेस करने में बड़ी सुविधा हो जाती है। हमारा इसीलिए जो घर पे काम नहीं हो पा रहा है, उसको करने के लिए कचरे में अगर मेटल है, मेटल को हम निकाल लेंगे अगर, तो उसका बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन है, उसकी बहुत वैल्यू है मार्केट में। साथ ही यहाँ यूपी दर्शन जैसी जो चीजें बनी है, यूपी दर्शन आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ, आप जाके देखिएगा कि वेस्ट से कितना अच्छा काम हो सकता है, कि वेस्ट से कितना बढ़िया काम हो सकता है। ये लखनऊ ने भी करके दिखाया है, अन्य नगरों ने भी हमारे करके दिखाया है पिछले 1.5 साल में। और अभी उसका लेटेस्ट उदाहरण आप सभी महाकुंभ का दर्शन करने आप में से लोग जाएंगे, आप सभी को मैं आमंत्रित करूंगा कि प्रयाग में एक ऐसे ही वेस्ट से बना करके एक शिवालय पार्क बनाया गया, जिसको देखने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है। तो ऐसा हमारा जो रिकवरी होती है, चाहे मेटल की हो, चाहे ऐसे सामानों की हो जिनको हम रीयूज कर सकते हैं, ऐसी रिकवरी से हमारा बहुत वैल्यू एडिशन होता है, बहुत बड़ा अच्छा काम होता है। ऐसे भी 600 सेंटर हमारे यहाँ इन 3 जोन में बनने वाले हैं। कुल 5000 व्यक्तियों का मैन पावर, 5000 की संख्या में मैन पावर, जो पीछे बैठे हुए बच्चे दिख रहे हैं, ऐसे 5000 लोग खाली इन 3 जोन में लगाए जाने की तैयारी हो गई है, जिनसे कि एक एक गांव, एक एक डोर टू डोर का जो है कूड़ा का कलेक्शन जो है दिन प्रतिदिन होता रहेगा। इधर की सेवा में 125 सीएनजी के भी टिपर जो है सेवारत किए गए हैं, उनको भी रिपेयर करके आगे काम में लगाया जा रहा है। इस प्रकार मनुष्य और मशीन दोनों का सम्मिश्रण करते हुए, दोनों की सेवाएं लेते हुए अपनी सफाई व्यवस्था को, कूड़ा प्रबंधन को, कचरा प्रबंधन को एक नए पायदान पर, आधुनिक पायदान पर उसको मॉडर्न बनाने का हमारा पूरा प्रयास है। मैं आज के इस कार्यक्रम पे जहां एक तरफ नगर निगम को, महापौर जी को, नगर आयुक्त जी को, उनकी पूरी टीम को, माननीय पार्षदगण को बधाई दूंगा, वही यहाँ इस क्षेत्र के नागरिकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपके क्षेत्र की सफाई में, ये क्षेत्र पहले थोड़ा मुझे लगता है कि उपेक्षित जैसा था। मेरा आना जाना होता रहता था, एयरपोर्ट आना है या कानपुर जाना है तो इधर से होके जाने का कई बार संयोग बनता था, और देख के मुझे स्वयं संतोष नहीं होता था कि अभी थोड़ा यहाँ काम करने की आवश्यकता है। मुझे बहुत खुशी है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है एयरपोर्ट और कानपुर से जुड़ा हुआ। यहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए, यहाँ सफाई अच्छी दिखनी चाहिए। आते जाते लोगों को, देश विदेश के लोग भी आते हैं इस क्षेत्रों में, और मुझे आज बहुत संतोष है कि उस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम, ये 150 गाड़ियों को सेवारत करके, हजारों कर्मियों को सेवा में लगा करके माननीय महापौर जी ने आज एक बहुत बड़ा काम किया है। आप सभी को मैं एक बार फिर से बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए, शुभकामना देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका